प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत में तृतीय पाठः डिजि भारतम। तृतीय पाठ है डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ जो है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम भी बहुत सारे सभी लोग अब कंप्यूटर से ही सारा काम करते हैं, तो इसका मूल भाव है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। क्लिक से ही तो होता है सभी कुछ, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है कि हम एक जगह बैठे हुए पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं, है ना। एक क्लिक से आप कितने भी और कितने सारे टीचर्स, यानी ये थोड़ी कि हमारा ही वीडियो बस देखते हैं, आप कितने सारे टीचर्स का वीडियो देखते होंगे, कौन सा आपको अच्छा लगता है तो आप घर बैठे ही देख सकते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। पहले तो बुक्स कहाँ खरीद पाते थे और इतनी बुक्स कौन पढ़ता था, कोई नहीं। अभी देखा एक क्लिक किया, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको जो मन है आप वो कर सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत सरल हो गया है हमारा जीवन, क्या हो गया, बहुत सरल हो गया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप क्या हो गए हैं, सुविधाजनक हो गए हैं। ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक दूसरे से बात करना है, कोई दूर भी बैठा हुआ है, 7 समुंदर पार भी बैठा हुआ है, उससे हम व्हाट्सएप पर वैसे फ़ोटो से मतलब आमने सामने ऐसे लगता है बैठे हुए हैं, उनका घर भी देख रहे हैं, सब कुछ देख पाते हैं और बात भी कर पाते हैं। तो ऐसे ही भावों को यहाँ पर सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अब क्या है, आज जो है सारे विश्व में, आज जो है संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद में, अस्य पदस्य, इस पद का क्या भाव है, ठीक है, इस पद का क्या भाव है, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है ना, डिजिटल इंडिया के बारे में। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के अनुसार, है ना, समय के परिवर्तन के साथ, समय जैसे जैसे बदलता है उसके साथ इंसान को भी क्या होना चाहिए, अवश्य परिवर्तन लाना चाहिए, अपने को भी बदलना चाहिए। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, है ना। तो इसीलिए हमें भी बदलना चाहिए। हम भी बदलते हैं, बहुत से लोग नहीं बदलते हैं, पुराने विचारों के होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, बहुत पुराने समय में, ठीक है, क्या था, पुराने समय में जो ज्ञान था, जो विद्या थी, जो मतलब पढ़ाई होती थी, उसका आदान प्रदान कैसा होता था, मौखिक था। मुंह से बोलते थे, ओरली याद करते थे, ओरली सुनते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। तो विद्या जो है सुनकर ही ग्रहण की जाती थी, सुन लिया, उसी से उनको याद करना पड़ता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। यानी पहले बहुत पुराने ज़माने में विद्या मौखिक होती थी, आदान प्रदान कैसे होता था, वर्बली होता था, तो वैसे ही पढ़ते थे। फिर बाद में आगे चलकर क्या हुआ, तालपत्र हुए,
है ना, भोजपत्र हुए, इन पर लिखना लेखन कार्य शुरू हुआ। तालपत्र पर, भोजपत्र पर लेखन कार्य शुरू हुआ, लिख कर रखने लगे, है ना। तो यह परंपरा बदली। पहले तो स्टार्टिंग में तो सभी बुरा मानते हैं कि अरे बताओ लिख लिख के रख रहे हैं, याद भी नहीं कर पाते हैं, ध्यान में भी नहीं रख पाते हैं, तो कुछ लोग उसको बुरा भी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि समय बदला, चीजें बदली, तालपत्र पे और भोजपत्र पे लोग बात लिखने लगे, तो धीरे धीरे ये चलन में आ गया कि लिख कर रखो सभी चीजें। तो लेखन कार्य यानी लिखना आरंभ हुआ। फिर परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। पहले तो तालपत्र और भोजपत्र चलते थे, बाद के समय में क्या हुआ, कर्गदस्य यानी कागज का, ठीक है, कागज का निर्माण हुआ। तो कागज और लेखनी का जब आविष्कार हुआ, लेखनी मतलब पेन पेंसिल ये चीजें का आविष्कार हुआ, तो इससे क्या हुआ, अब इससे भी क्या हुआ, सबके मन में यही आया कि अरे भाई अब चलो भोजपत्र और ये सब नहीं यूज करेंगे, अब कागज का आविष्कार हो गया, लेखनी का आविष्कार हो गया। तो आविष्कार से मन के सभी भावों को हम कागज पर क्या करते थे, उतार लेते थे, है ना, यानी कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया, आरंभ हो गया। किसके वजह से, कागज और लेखनी के आविष्कार की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, समय बदल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। समय क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। समय परिवर्तित होने के चक्कर में देखिए कितनी चीजें हुई। पहले वर्बली होता था, फिर भोजपत्र पत्र पे लिखा जाने लगा, फिर और समय बदला, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, तो उस पे हम अपने मन के भावों को लिखने लगे, मन की भावनाओं को कागज पर लिखने लगे, कागज पर उतारने लगे। फिर टंकण यंत्रस्य आविष्कारेणु तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब फिर क्या हुआ, ये टंकण का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, टंकण का आविष्कार हुआ। टंकण मीन्स टाइपराइटर का आविष्कार हुआ। टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो इससे क्या हुई, सामग्री टाइपिंग की जाने लगी, है ना, टंकित की जाने लगी। टंकित में टाइपिंग की जाने लगी, टाइपिंग करने लगे, तो ये सामग्री जो होती थी बहुत समय तक, बहुकाल बहुत समय तक सुरक्षित रह पाती थी। जैसे बुक्स वगैरह के रूप में अपने पेन वगैरह का लिखो तो कुछ दिन बाद देखते होंगे आप, जैसे कॉपी है, कॉपी में पेन क्या हो जाता है, फैल जाता है या खराब हो जाता है। कुछ आप अगर उसे ढंग से नहीं रखते हैं, ढंग से नहीं रखें तो बुक्स भी खराब हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें, अक्षर जो हैं वो ऐसे खराब नहीं होते, मिटते नहीं है, फैलते नहीं है, लेकिन वो वाले फैल जाते हैं, है ना, पेन से लिखे हुए। तो फिर उसका आविष्कार हुआ तो हम बहुत समय तक इन चीज़ों को सुरक्षित रखने लगे, और जिससे कि हमारे बाद की जो जनरेशन है वो भी उनको यूज़ कर लेती थी। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी, ठीक है। वैज्ञानिकों ने जो ये प्रगति की, इसकी प्रगति यात्रा और आगे बढ़ती चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम किससे होते हैं, संगणक नामकेन। संगणक मीन्स कंप्यूटर। किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। और कंप्यूटर में हम इनसे भी ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा अच्छी तरीके से सेव करके रख सकते हैं अपनी चीज़ों को, है ना। तो क्या हुआ, आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से ही सिद्ध होते हैं, यंत्र से ही किए जाते हैं। संगणक नामक यंत्र क्या है, कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिख्यन्ते च। यानी समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। समाचार पत्र भी अब लोग घर में कम मंगाने लगे हैं, है ना। न्यूज़पेपर जो पहले टंकण करके आते थे छपे हुए, वो ना मंगा के हम उसमें अपने मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है
है ना, टैब है, सब में हम लोग नेट डलवा लेते हैं और उससे ही समाचार पत्र का काम चला लेते हैं। पुस्तकें चाहिए तो हम उसमें से डाउनलोड कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। हमें कोई और चीज़ें जो कुछ समझ नहीं आ रही, हमें बुक में समझ में नहीं आई, तो भी हम गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब से निकाल लेते हैं और इस तरह से हम पढ़ लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है, समाचार पत्र हैं, पुस्तक हैं, ठीक है, समाचार पत्र तथा पुस्तकें जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी लिखी जाती हैं। कर्ग दो द्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अब जो है कागज का जो उद्योग है, पेजेस किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं, तो पेड़ों को बहुत काटा जाता था, पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते थे। तो कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए क्या होता था, वृक्ष काटे जाते थे, है ना। कर्त्यन्ते मीन्स काटना। कागज के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग होता था और वृक्ष क्या किए जाते थे, काटे जाते थे। परंतु संगणक जब से आया है, यानी कंप्यूटर जब से आया है, कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग जब से होना शुरू हो गया है, तो क्या हुआ है, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता, तो वृक्षों की कटाई में क्या है, न्यूनता आएगी, ऐसा भविष्य में विश्वास किया जा रहा है। क्योंकि इसमें कोई कागज वगैरह हमको यूज़ करना नहीं पड़ता है ना। मोबाइल में हर चीज़ सेव हो जाती है, लैपटॉप में हर चीज़ सेव हो जाती है, कंप्यूटर में हर चीज़ सेव हो जाती है, हमें पेपर यूज़ करना नहीं पड़ता, पेन यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ऐसा लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है, इससे क्या होगा, पेड़ कम काटे जाएंगे भविष्य में और क्या होगा, वृक्षों की कटाई ऐसी कम हो जाएगी, तो अच्छा होगा हमारे पर्यावरण के लिए। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, तो इससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में क्या महान उपकार होगा, भविष्य में अच्छा रहेगा, हमारा पर्यावरण सुधरेगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब देखो क्या है, क्या कहा जा रहा है, आज बाजार में है ना, आज क्या है, बाजार में क्या क्या वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। आप मोबाइल ले जाते हो, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया और जाने क्या क्या चीज़ कर देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हो, है कि नहीं। तो आज के टाइम पे हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ ही हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसके लिए हमें जेब में रुपए ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डर भी नहीं लगता कि इतने सारे रुपए ले जा रहे हैं। हम क्या ले जाते हैं, डेबिट कार्ड ले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, लेकिन ये तो अभी चलो ये है, लेकिन हम मोबाइल ही ले जाते हैं, इनकी भी आज के टाइम पे तो इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम क्या कर देते हैं, पेटीएम वगैरह कर देते हैं, है ना। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो करते ही करते हैं और पेटीएम वगैरह भी कर देते हैं। तो इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि से सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है, इन चीज़ों ने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी बैंक में भी, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, बैंकों में भी सारे काम किससे हो रहे हैं, सारे कार्य संगणक यंत्र से यानी कि कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग से मुद्राहीन मतलब हमको पैसे नहीं ले जानी पड़ती हैं, मुद्राहीन विनिमय की क्या होती है, विनिमय के लिए सहायक है। ठीक है, ये सारे जो प्रयोग हैं हमें इसमें मुद्रा यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, हम मोबाइल से कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, मोबाइल से कर लेते हैं, इन कार्ड से कर लेते हैं, हमको साथ में हमें पैसे रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये कार्ड्स वगैरह ले जाओ, फ़ोन ले जाओ, ट्रांजैक्शन हो जाता है।
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज के टाइम पर हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल यात्रा प्रत्यय मतलब रेल के टिकट की, हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल के थ्रू ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृहीम। यानी कि जितना भी ये पत्र व्यवहार होते हैं वो हमारे मोबाइल में ईमेल के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, है ना। ईमेल ये स्थान पर सुरक्षित रहते हैं और जिन्हें दिखाकर हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यानी कि हमें अब स्टेशन पर जाकर वहाँ पर लंबी लाइन लगाकर टिकट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। घर में बैठकर हम रेल यात्रा या टिकट वगैरह रेल की हो, हवाई जहाज की हो, सबकी टिकट कंफर्म कर लेते हैं, है ना। चिकित्सालये उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यक ताद्य नानुभूयते। और चिकित्सालय में भी उपचार के टाइम पर हमको नोटों की गड्डी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर भी क्या हो जाता है, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। वहाँ पर भी कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा हम फीस वगैरह जो है उनको जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं सर्वथा भविष्यामि। अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल एकमात्र क्या होगा, मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाषी यंत्र होगा और उस फ़ोन को लेकर सारे काम क्या होंगे, साधे जाएंगे। यानी सारे काम पूरे करने में समर्थ होंगे। वो तो आज भी कर पाते हैं, है ना। आप मोबाइल ले जाते हैं, भूल गए पैसे ले जाना, अरे मम्मी से बोलना, तो हम पेटीएम दे के गोलगप्पे भी खा आते हैं और पैसे भी दे आते हैं पेटीएम के थ्रू, है कि नहीं। तो आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसे ही कर रहे हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। जेब में अब हमको वस्त्रपुट के मीन्स जेब में अब हमको रुपए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। और भविष्य में ऐसा लगता है कि देखो पासबुक, चेकबुक रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जेब में रुपए नहीं रखेंगे, ना पासबुक रखेंगे, ना चेकबुक रखेंगे, है ना, और हमको इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। और भविष्य में पढ़ने की चीज़ें, पढ़ने के लिए जो पुस्तकें होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, इनकी भी आवश्यकता जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। हम सब चीज़ मोबाइल से ही करेंगे। आज भी कर रहे भाई, न्यूज़ पे बहुत से लोग न्यूज़ अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। पढ़ाई भी हम अपने मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ सर्च करनी है, गूगल सर्च देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, सब कुछ तो मोबाइल में आज के टाइम पे हो जाता है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थ यानी लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। शब्दकोश भी, डिक्शनरी भी तो इसमें मिल जाती है ना। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता अब लगता है नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति
अपि न भविष्यति। और क्या है, मतलब इनकी आवश्यकता तो हमको नहीं लग रही है कि पुस्तकों की, इनकी सबकी आवश्यकता खत्म होती जा रही है। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। यह सब क्या करेंगे, एक ही यंत्र से क्या होगा, ये सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। ये सारा काम किससे किया जा सकता है, एक ही यंत्र से किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा काम एक ही यंत्र से किया जा सकता है। इसलिए एक यंत्र कौन सा है, जैसे अपरिचित मार्ग है, ज्ञान के लिए मार्गदर्शन है, मानचित्र है, इन सब की आवश्यकता भी भविष्य में नहीं होगी, क्योंकि ये सब भी हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं। और वो यंत्र कौन सा है, एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। वो एक ही यंत्र है जो ये सारे काम कर सकता है, किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी वगैरह लाना, ये भी हम किससे कर लेते हैं, फ़ोन से मंगा लेते हैं ना, ऑर्डर करके। फल क्रयार्थम, फल वगैरह भी मंगा लेते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, अब कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसमें हम विश्राम गृह है ना, होटल वगैरह भी बुक कर लेते हैं, पूरा सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ होटल बुक है। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय का शुल्क भी दे देते हैं। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय की, महाविद्यालय की मतलब स्कूल की, कॉलेज की फीस भी हम इससे दे देते हैं। ठीक है, किम बहुना दान मपि दातुम चल दूर भाष यंत्रमेव अलम। ठीक है, इन सब की इन सब का तो कहना ही क्या है, ये सब तो हम कर ही सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, दान के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। दान में देना है कुछ चीज़ें तो वो भी हम मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। यानी कि सबके पास होता है, भाई पेटीएम दे दो, चाहे 5 रुपये दो, चाहे 1 रुपये दो, चाहे 10 रुपये दो, और चाहे और ज़्यादा से ज़्यादा दो, है ना, तो हम उससे दान भी दे सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुत गत्वा अग्रेसरामः। ठीक है, डिजि भारत क्या है, डिजि भारत, इस दिशा में हम भारतीय जो हैं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया जो है हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। सारा दिन यूज़ करेंगे तो हम ही तो बढ़ाएंगे आगे। चलिए अब देखते हैं शब्दार्थ। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, होती है, परिवर्तिनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि ही तकनीक विधि, चल दूरभाषी यंत्रम मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। फिर क्या है, सौकर येण यानी आसानी से, सुगमता से, संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो इस तरह से बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।